बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज लिखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो कलम देख लें कि हमने कहाँ बताया था। मैंने आपको कलम चलाने का पूरा तरीका बताया था, ठीक है। यहाँ पे ये जो नोक है इसके सीधे मिला के आपने अंगूठा रखना है, और ये जो जगह है कलम की इसके साथ आपने अपनी शहादत वाली उंगली रखनी है। और ये सपोर्ट के लिए ये वाली जो फिंगर है सेंटर वाली, इसको आपने इसके यहाँ पे, ये जो इसकी जगह है ना सेंटर में, यहाँ पे आपने इसको रखना है, ठीक है। कलम पकड़ने के बाद सबसे पहले हम इसका स्ट्रोक बनाएंगे। ये देखें कलम बिल्कुल सीधा नहीं रखा गया, इस तरह नहीं रखा गया। कलम को थोड़ा सा तिरछा रखना है। तिरछा रख के इसको ऊपर लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे लाके इसके आधे में से गुजारते हुए इसको नीचे लाना है, ठीक है। फिर यहाँ से इसमें आधा कलम इंक के अंदर और आधा बाहर रख के इसको ऊपर लेके जाएंगे। फिर इसी तरह आधा कलम, आधा नहीं, हाँ इस तरह, ठीक है, ताकि इसमें हल्की सी नोक बन जाए। हल्का सा कलम इसे ऊपर रखते हुए इसके अंदर से गुजारते हुए हम इसको नीचे लाएंगे। ठीक है, इसको नीचे लाते हुए यहाँ से आपने इसको घुमाना है। अब यहाँ से देखें, यहाँ से जब हम इसको घुमाते हुए लाएंगे तो इसी के अंदर से हमने इसका मीम निकालना है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको घुमा के पीछे लाना है, इतना सा पीछे, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाना। फिर यहाँ पे इसका आधा, इससे आधा नहीं, थोड़ा सा कम कलम नीचे और थोड़ा सा ऊपर इसके अंदर इंक में रखते हुए हम इसको यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कलम को रखते हुए ऊपर और फिर इसी के ऊपर इंक रखते हुए हम इसको यहाँ से इसका हम दाल निकालेंगे। अब यहाँ से आप ठीक है, ये आपने फिल इसको अच्छे तरीके से कर देना, ठीक है। ये हो गया हमारा मोहम्मद। अच्छा, अब इसके आगे इसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखते हैं। अब अभी तो फ़िलहाल हम चूँकि सिर्फ नाम जो है डिफरेंट तरीके से लिखना सीख रहे थे, तो एक तरीका तो ये हो गया मोहम्मद का। दूसरा तरीका जो है वो बताती हूँ। दूसरे तरीके में एक सीधी लाइन में आपने लिखना है, ठीक है। अब इसको आप ख़त दीवानी में ले सकते हैं, क्योंकि ये समझ लें फ्री स्टाइल है, ठीक है। इसमें आप कहीं से भी, किधर से भी कुछ भी घुमा सकते हैं। तो ये ख़त दीवानी है। ख़त दीवानी का मकसद होता है कि इसको, मतलब होता है कि इसको आप अपनी मर्ज़ी से कहीं से भी घुमा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ख़त नास, ख़त सुलूस है, तो उसमें कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना ज़रूरी होता है। लेकिन जो ख़त दीवानी है उसमें आप अपनी मर्ज़ी से कहीं से भी कोई भी लाइन लंबी छोटी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई इतना मसला नहीं है। अब नीचे हम लिखते हैं एक और, अच्छा पहले इसी तरह मीम बनाना है जिस तरह के ऊपर बनाया था, ठीक है।
सबसे पहले अब ऊपर क्या किया था, नीचे से ऊपर लेके गए थे और नीचे हमने क्या करना है, ऊपर से नीचे लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे सीधी नोक रखते हुए हम इसको सीधा लेके जाएंगे आगे। बिल्कुल कलम को सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा इसको हम आगे लेके जाएंगे। इतना आगे जब ले जाएंगे फिर हम इसमें से हा निकालेंगे। हाँ, अब कैसे निकालना है, यहाँ से हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन अभी पहले हम ऊपर से हा बनाते हैं। यहाँ से ये देखिए नीचे से बारीक लेके जाके ऊपर से पूरे कलम के साथ इसको पीछे लेके आएंगे। पीछे लाके यहाँ से इसके अंदर से गुजारते हुए इसको आगे लेके जाना है। अब ये चीज़ देखें कि यहाँ से हा निकल रहा था, तो अब हम इसको यहाँ से ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हा हो गया। यहाँ से लाते हुए फिर हम इसको इधर से घुमा के नीचे लेके जाएंगे। ये हमारा मीम निकल आया। से घुमाते घुमाते यहाँ से आपने इसको ऊपर करना है। ऊपर ऐसे करना है कि इसकी नोक बने। ठीक है, अब यहाँ से हम इसमें से दाल निकालेंगे। दाल कैसे बनाना है, सबसे पहले हम इसको यहाँ से पीछे लाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से ये चीज़, ठीक है, एक मोहम्मद ये लिखा है हमने और एक मोहम्मद ये लिखा है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसकी लाइनें जो हैं वो आप स्केल के साथ भी लगा सकते हैं ताकि बिल्कुल स्ट्रेट बने। चाहें तो हाथों से मेरी तरह भी लगा सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। अच्छा, अब ये भी जो स्टाइल है इसमें एक तो कूफी स्टाइल होता है जो बिल्कुल लाइनों पे होता है, लेकिन ये कूफी नहीं है। ठीक है, ये समझ लें ये भी एक किस्म का मतलब हमने फ्री स्टाइल ही इसको बोल सकते हैं। और ये जो हा है, अब इसको आप थोड़ा सा ऊपर से भी ला सकते हैं नीचे। ये जो मीम है इसको आप थोड़ा ज़्यादा लंबा भी खींच सकते हैं। ये जो दाल है इसको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से शुरू कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसमें शेप यही होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे छोटा बड़ा बेशक कर दें, लेकिन इसकी शेप यही होनी चाहिए। ये हो गए हमारे 2 मोहम्मद और एक हम तीसरा भी लिखते हैं। तीसरा मोहम्मद जो है वो जो हम सीख रहे हैं ख़त नस्ख, उसमें हम लिख लेते हैं। सबसे पहले बनाएंगे मीम, एक लाइन हम लेके जाएंगे पीछे, फिर यहाँ से नज़र आ रहा, यहाँ से इसको ऊपर बारीक लेके जाते हुए इसको गोल करना है। ठीक है, हाँ, तो आप लोगों को पता है कि हा कैसे लिखते हैं, जीम हा सेम होते हैं। पहले एक लाइन, फिर उसके अंदर से गुजारते हुए फिर इसके हाफ में से लाते हुए
अब यहाँ से इसको मोड़ते मोड़ते हम इसको बारीक करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम पूरे कलम के साथ आ रहे थे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम पूरे कलम के साथ आ रहे थे। यहाँ पे हमने कलम को मोड़ लेना है, ठीक है। पहले हम पूरा सीधी लाइन आ रहे थे, फिर हमने कलम को ऐसे कर लेना है। ऐसे जब हम इसको मोड़ेंगे तो ये हो जाएगा थोड़ा सा बारीक, ठीक है। ये हो गया बारीक। फिर आपने इसको यहाँ से आधे कलम के साथ इसको नीचे लाना है और फिर पूरे कलम के साथ इसको बंद करना है, ठीक है। ये चीज़ अब हम इसके साथ दाल को जोड़ेंगे। यहाँ से हम इसको निकालेंगे। ये अब देखें ये पूरे कलम के साथ है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बारीक और यहाँ से मोटा, ठीक है। यहाँ पे पूरा कलम है और यहाँ पे आधा। अब इसके लाते हुए ऊपर से यहाँ से इसके दरमियान में से, ये देखें पूरा कलम के साथ लाते हुए यहाँ से कलम तिरछा करना है और उसके दरमियान से एक बारीक लाइन निकालनी है और इस लाइन के साथ हमने हमारे जो उस्ताद थे ना वो कहते थे कि जब आप काम लिख रहे हो ना, कैलीग्राफी ख़ताती कर रहे हो, तो आप अपना सांस भी रोक के लिखो। आपने पता नहीं, शायद मैं बीच में बोलती रहती हूँ, लेकिन मैं जब ख़ुद अकेले में काम लिख रही होती हूँ ना तो मेरा भी यही होता है कि मैं बिल्कुल सांस रोक के काम लिख रही होती हूँ, क्योंकि सांस लेने से भी स्ट्रोक टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप दाल को भी मेजरमेंट करें, हमने दाल सीखा हुआ है पहले, तो दाल बिल्कुल अपने ज़ाविये पे पूरा है, ठीक है। यहाँ पे हम इसका अगर लाइन लगाएं तो लाइन इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये हो गए जी हमारे 3 मोहम्मद, मतलब कि 3 तरीके मोहम्मद लिखने के। सबसे पहला ये था, दूसरा ये, तीसरा ये। अब आपको इनमें से जो भी आसान लगे आप उसको लिखें और लिखने के बाद आप भेजें और फिर मुझे बताएं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो एक पूरी लाइन है, तो बताएं, वो भी मैं लिख के आपको भेजूं अगर आप लिखना चाहें तो। लेकिन फ़िलहाल आप इनमें से कोई भी प्यारा सा नाम लिखें और लिख के भेजें। थैंक यू।